नमस्कार। टीवी राजस्थान के दिल है राजस्थानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ करके अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे कर्मों की जो सुगंध है वो वास्तव में हमारे साथ हमेशा जिंदा रहेगी। हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारे कर्मों की जो खुशबू है वो हमेशा जिंदा रहेगी। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बैठे हैं जिनका जो मोटिव है उनका यही है कि हम जितना अच्छा कार्य अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए कर सके उतना करना चाहिए। और उसी की प्रेरणा फलस्वरूप हम लोग अब जब भी कभी इस संसार से जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों के दिलों में जिंदा रहने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश हम अपने कर्मों से कर सकते हैं। सत्यनारायण जी नमस्कार। टीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ कब आए? राजस्थान में हमारा जन्म स्थल ग्राम बुंडेल सुखोड़ाव, जो खिंवसर तहसील के अंदर नागौर जिले में खिंवसर तहसील में, और वहाँ से मैं 1990 में आया हूँ। आप बोले 1990 में सूरत है, तो अपने अगर पारिवारिक स्थितियाँ गांव की अगर हम बात करें, छोटा सा गांव है, तो उस गांव में आप कैसे रहते थे, कहाँ तक एजुकेशन आपने किया था और पारिवारिक स्थितियाँ कैसी थी उस समय आपकी? वैसे हम 7 भाइयों का परिवार है, मैं सबसे छोटा भाई हूँ। तो पारिवारिक परिस्थिति उस टाइम में नाजुक ही थी, फिर भी मेरे लिए अच्छा था, सौभाग्य था कि 6 भाई बाहर आते थे और 6 भाइयों का बिजनेस था, यानी फर्नीचर की लाइन में काम कर रहे थे, लकड़ी का। तो उनकी बदौलत से मेरा सौभाग्य ठीक था और मेरा एजुकेशन 12 तक का हुआ है राजस्थान। आपका जैसे आप कह रहे हैं, आप नसीब वाले थे कि बड़े भाइयों की छाया में आप पले बढ़े थे। लेकिन एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप वहाँ पे रहते थे, एजुकेशन वगैरह आप करते, तो आगे जब आपने 12 तक पढ़ाई की तो और आगे पढ़ने की इच्छा थी या कुछ स्थितियाँ ऐसी थी कि आपको बाहर आना पड़ा? पढ़ने की परिवार वालों का तो मन था, पर मेरा मन नहीं था। कुछ पारिवारिक परिस्थिति समझो या फैमिली का ऐसा है कि सब लोग यहाँ सूरत में काम करें, तो मुझे भी अच्छा लगा कि हम यहाँ पढ़ लिख के क्या करेंगे आगे जाके, वो काम आखिर फर्नीचर का ही करना, ये सोच के हम सूरत आ गए थे। तो आपने जैसे बताया भाई आपको ये फर्नीचर का काम करना है और आप सूरत आए, तो फर्नीचर का जो स्कोप है वो राजस्थान में आपको कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी लोग काफ़ी फर्नीचर का छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते, तो आपने बाहर आने का चयन कैसे किया? हमारे सभी लोग यहाँ सूरत में रहते थे, तो भाई साहब सब लोग सूरत में रहते, तो हम उस हिसाब से भाई के साथ में आ गए, हम सूरत ही आ गए थे। सूरत से फिर बड़ौदा ये कैसे आना हुआ? सूरत में हमने लगभग मैं 20 वर्ष तक सूरत में था। कोई क्लाइमेट की प्रॉब्लम से मैं सूरत से यहाँ बड़ौदा शिफ्ट हो गया था, और सूरत में हमारा फर्नीचर लाइन में काम था, फर्नीचर का बिजनेस था, और साथ साथ में सामाजिक कार्य है और कोई जो भी है छोटा बड़ा काम करते थे। कहते हैं प्रवासी तौर पर जब कोई व्यक्ति बाहर आता है उसकी सोच में और गांव वालों की सोच में एक फ़र्क आता है। वो फ़र्क आता है एक सेवा भावना का। वो सेवा भावना जब व्यक्ति आगे बाहर अपनी एक व्यापार को सेटल करता है, सेटअप होने के बाद वो सोचता है मैं समाज के लिए कुछ करूं, अपने गांव के लिए कुछ। तो आपने यहाँ पे समाज के लिए, गांव के लिए क्या ऐसी सेवाएं दी यहाँ पे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआती मेरा दौर था, वो दौर था कि मुझे कमा के कुछ काम करना है। फिर कमाई का एक स्तर आ गया कि चलो हम परिवार में एक सबल हो गए, परिवार के लिए कमा सकते। उसके बाद में मेरा मन हुआ, हमारा आइडियल है कि जैसे बड़े भाई साहब मांगीलाल जी, वो मेरे आइडियल है फर्नीचर की लाइन में। फिर बिजनेस लाइन में मेरे एक आइडियल है मदन भाई गुजरात प्लाईवुड। उससे अपर बिजनेस में मैं बताऊं तो आपको कि नरसिंह जी कुलरिया मेरे आइडियल है। कि मैं हमेशा उन लोगों का चेहरा देखता रहता हूं कि आज वो लोग यहाँ पहुँचे तो कुछ अपन भी करेंगे, तो हो सकता है वहाँ तक पहुँचने की हमको कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। और ऐसा समझकर हम हमेशा सामाजिक कार्य में भी भाग लिया अच्छे से, और गाँव में है, इधर है, जो भी कार्य समाज के हित का काम था, लोगों को आगे बढ़ाने का, मोटिवेशन का, बच्चों का एजुकेशन के बारे में, इसके ऊपर मैंने पूरा ध्यान दिया। यहाँ पे आप समाज के कैसे जुड़े, समाज की क्या गतिविधियाँ यहाँ पे होती है जिससे बच्चों को या लोगों को मोटिवेशन मिले? हम साल में एक बार ऐसा प्रोग्राम करते हैं बच्चों का,
जो 60 से अप नंबर लाते हैं, वो बच्चों को एक स्टेज पे बुलाने का, उनका एक फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको गिफ्ट है, बोनस है वो देने का। ऐसा करके बच्चों को अगली साल और उनको इंटरेस्ट हुए कि हम आगे जाके और अगली बार अपन नंबर लाएंगे तो अपना भी स्टेज पे नंबर आएगा। ऐसा सोच के हम एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। सामाजिक गतिविधियां, कहते हैं राजस्थानी लोग अपने राजस्थान के रंग में हमेशा रंगे रहते हैं, तो यहाँ पे आप राजस्थानी कल्चर को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे सामाजिक गतिविधियां यहाँ पे करते हैं? राजस्थानी कल्चर है, तीज त्यौहार, उनको कैसे मनाते हैं? राजस्थानी कल्चर में जैसे होली है, दीपावली है, तीज त्यौहार है, वो सब सत्संग है, भजन है, सब हमारे राजस्थानी कल्चर के हिसाब से ही होता है। यहाँ पर भी होली का स्नेह मिलन होता है, राजस्थानी लोग आपस में मिलते हैं, करते हैं। अगर हम गांव की बात करें, गांव के अंदर भी आपने काफ़ी सेवाएं दी हैं, वो चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, तो वहाँ पे आपने क्या क्या सेवाएं दी और कैसे वहाँ पे कार्य करते हैं आप गाँव में? गांव में हमने छोटी छोटी बातों से लेके शुरू किया था। तो हमें एक हमारे पास में कोई स्कूल है हमारे नज़दीक में, जिस स्कूल से मेरी शुरुआती पढ़ाई एजुकेशन शुरुआत हुआ था, वो स्कूल में हमने पर्यावरण संबंधी एक अच्छे वृक्षों का हमें एक सौभाग्य मिला कि वृक्ष लगाने का। तो हमने करीबन 200-250 वृक्ष वहाँ पौधे, जिन आज करीबन 7 साल हो गए उनको, अभी आज वो वृक्ष पूरे संपूर्ण 200 के 200 पूरे तैयार है। और एजुकेशन में भी हमने बच्चों को, जैसे हमने सोचा था कि आज स्कूल में हर चीज़ की कोई आवश्यकता है, तो आवश्यकता पूरी करने की हमने पूरा प्रयास किया और गाँव वालों को भी साथ में रख के हमने पूरा काम किया। कहते हैं भविष्य की योजनाएं व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, तो आपका क्या ऐसा उद्देश्य होगा जो समाज के लिए, गांव के लिए या अपने परिवार की दृष्टि से आप करना चाहते हैं? भविष्य के लिए अभी मैं मेरे काम के बारे में बता दूं कि फर्नीचर का काम है, जो इस काम को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं। जिस काम से लोगों, आज के लोग, यहाँ के छोटे मोटे कारीगर लोग हैं, वो इस काम को इतना महत्व नहीं देता हूँ। इसलिए मैं वापस फर्नीचर के लाइन में वापस ट्रेंड में आ रहा हूँ और अभी जो फर्नीचर का काम है उसके लिए इंडस्ट्रियल में जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ के हर आदमी को एक रोज़गार मिले, हर आदमी को काम मिले ऐसे, और हर आदमी अपने पग बलबूते पे काम कर सके, ऐसा मेरा मानना है। फर्नीचर लाइन या इंडस्ट्री लाइन को हम अगर बात करें, तो ये जो अभी लाइन है वो काफ़ी टफ लाइन हो गई, क्योंकि इसमें एजुकेशन भी काफ़ी मांगते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी हावी हो गई है। दूसरा चीज़ है, इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी रेडीमेड, जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्रियाँ भी फर्नीचर के अंदर काफ़ी आ गई है, और इंटीरियर का काम बहुत बड़ा इंडस्ट्री के तौर पर उभर गया है। उसको आप कैसे आगे यूनिट वाइज यूनिट करना चाहेंगे? देखो कि इंडस्ट्रियल आज आदमी इकट्ठा करना टफ है। जैसे कि हमारे कारपेंटर 20 आदमी चाहिए तो 20 आदमी हमें मिलेगा नहीं, मगर एक छोटी भी इंडस्ट्री डाल दोगे तो 20 आदमी का एक आदमी इंडस्ट्रियल में काम कर सकता है। वो थिंकिंग से हम वो इंडस्ट्रियल में छोटे छोटे सेटअप लगा ले। तो छोटे छोटे सेटअप से क्या है, ज़्यादा आदमी भी इकट्ठा नहीं करना और ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं, पर अपना वो फर्नीचर का काम है उसको आगे गति मिले। क्या लोगों की ऐसी मानसिकता है, लोग फर्नीचर से दूर हो रहे हैं, जो पुश्तैनी काम जिसको हम लोग बोलते हैं सुथार समाज का, उससे दूर होकर अन्य कामों में जुड़ रहे हैं? क्या ऐसी मानसिकता है लोगों की? देखो उसमें क्या हुआ कि जो हवा के रुख के साथ में नहीं चले, जैसे भी हवा थी उनको चेंज होना था, वो खुद चेंज नहीं हुए, और चेंज नहीं हुए इसके लिए उनको अभी वो डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे मान लो आज जो भी सेक्टर है वो पूरा मॉड्यूलर सेक्टर में जा रहा है धीरे धीरे, और हम वहीं लगे हुए हैं हाथ वाले काम करने में। तो उसमें क्या है कि लोगों को जितना चाहिए उतना इनपुट नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो ये काम से दूर हो रहे, और हम चाहते हैं वापस ये काम से आगे जुड़ के बड़ा काम करें। तो अब अगर हम बात करें, आपने जो बिजनेस की बात की है, इंटीरियर की बात की है, आप फर्नीचर की बात करें, गांव के अंदर जब हम छोटे रहते थे तो ये कहते सोचते थे भाई छोटे छोटे कोई कुल्हाड़ी का डंडा लगाना हो या कोई छोटा सा शादी का काम हो, उसमें हर काम में छोटा सुथार की ज़रूरत होती है। तो क्या उस छोटे से काम से उभर के आप इंडस्ट्री लाइन में अभी लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ने लग गया? बिल्कुल सर, क्योंकि वो छोटे छोटे काम है आज, वो भी छोटे काम है, वो भी आज मशीनरी से होने लगे, और मशीनरी से काम होने लगे, इसलिए गांव में इतना स्कोप नहीं है, तो हर आदमी आज यहाँ आके अपना आप गुजारा कर सकते। तो अगर मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो गया तो ये कहते हैं भाई लोगों में बेरोज़गारी का आतंक रहेगा, लोग बेरोज़गार रहेंगे, या मशीन लोगों का काम कम हो जाएगा, ये भी कोई प्रभाव होता है इसमें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। रियल में आज
हमारे जो कारपेंटर लाइन में आदमी है ना वो मिल ही नहीं रहे सर, क्योंकि आदमी है नहीं, इतने काम करने वाले कारीगर लोग जो चाहिए वो कारीगर नहीं है, इसके लिए ही मशीनरी लाने का प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करें, राजस्थान की हम डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या क्या राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने बाहर जाके खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, खूब अपना एक इंडस्ट्री तौर पे अपने आप को डेवलपमेंट किया है। लेकिन राजस्थान के अंदर वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा भाई गाँव के अंदर वो रोज़गार नहीं है, गाँव के अंदर वो स्कोप नहीं है, इसके लिए लोग बाहर आ गए। तो कहीं आपको लगता है कि राजस्थान के अंदर भी वैसी कोई प्लानिंग होनी चाहिए, राजस्थान में भी कोई डेवलपमेंट का ऐसा कोई क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे आज लोगों के अंदर एक हब बन सके? जैसे जोधपुर में इंटीरियर का हैंडीक्राफ्ट का काम काफ़ी चल रहा है और भी काफ़ी जगह चलने लगे, तो ऐसा कोई राजस्थान के अंदर भी कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए? बिल्कुल सर, हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान में भी जगह जगह ऐसा पूरा, जैसे मान लो सूरत में एक कपड़ा मार्केट है तो वहाँ एक इंडस्ट्री, रियल में कारपेंटर वर्क जितना है वो राजस्थान के ही है, ऑलमोस्ट राजस्थान के कारपेंटर वर्क, तो उनको वहीं बिजनेस मिलेगा। राजस्थान सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको वहाँ ऐसा कुछ सेटअप हो, जगह जगह रिको है तो वहाँ अलग अलग पूरा हब तैयार कर दे, ताकि वहाँ उनको बिजनेस मिलेगा, धंधा मिलेगा, तो वो अपना राजस्थान में भी उनको फ़ायदा रहेगा और लोगों को यहाँ बाहर आना भी नहीं पड़ेगा और अपनी मातृभूमि की भी रक्षा करेंगे। आप काफ़ी लोग समाज से जुड़े हैं, काफ़ी लोगों से जुड़े हैं, कहते हैं आपको बच्चा बच्चा सूरत का हो चाहे बड़ौदा को जानता है, भाई फेस नाम दोनों से पहचानता है। तो अगर हम लेना चाहे भी हमारे युवाओं को आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा एक ही मैसेज है, कर्म करते रहो, हमेशा फल की इच्छा मत करो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपना आप आगे का रास्ता मिलता रहेगा, और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की हेल्प करो। हमेशा आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी जैसी हेल्प कर सको हर आदमी की हेल्प करो। फल की चिंता मत कीजिए, अपना कर्म कीजिए, और कर्म के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि कर्म ही आपके लिए आपके मार्ग को प्रशस्त करता है और आपकी मंजिल को तय करता है। और आप मंजिल को तय करने के लिए कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी सुतार, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। टीवी राजस्थान का भी धन्यवाद। अभी हम आपको मिलवाते हैं सत्यनारायण जी सुथार, जो यहाँ पे इंटीरियर का काम करते हैं, उनके बच्चों से मिलाते हैं, क्योंकि एक युवा जो सोच होती है वो हर बिजनेस को कहीं ना कहीं आगे लेके जाती है। और युवा सोच क्या कहती है, अपने पिताजी के बारे में वो क्या कहते हैं, क्योंकि इनके पिताजी जिस समाज सेवा अन्य सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, उसमें उनको परिवार में उनका सहयोग कैसे मिलता है, कैसे बच्चे आगे बढ़े, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदन सुतार है। मेरा नाम मुकेश सुतार है। आपके पिताजी जिस समाज के लिए गांव के लिए कुछ करते रहते हैं, उससे आप लोगों को कैसे प्रेरणा मिलती है, क्या आप सोचते हैं उनके बारे में? हाँ, उन्हीं के आदर्शों पे हम चलते हैं। जो भी उनके अनुभव है आज इतना ये साल का, वो हमको डायरेक्टली मिल रहा है। उन्होंने जो सीखा अपनी ज़िंदगी में वो हमको डायरेक्टली मिल रहा है। मतलब उनका 40 साल का समय हमको, मतलब समझो 4 मिनट में वो चीज़ अनुभव उनका जो है वो हमको डायरेक्टली मिल रहा है, और उन्हीं के आदर्शों पे हम आगे चल रहे हैं। कहते हैं सबसे बड़े पिताजी का जो रोल होता है वो एजुकेशन का होता है, क्योंकि आज पिताजी जो बिजनेस करें वो अभी बहुत एजुकेशन बिजनेस हो गया है। तो उसको आप लोग, जैसे पिताजी ने एजुकेशन उतना नहीं किया, तो आप लोग उसको एजुकेशन के माध्यम से कितना पढ़ाई करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? एजुकेशन में इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा है मैंने, और पापा के कहने से ही सब मतलब वो जैसा बोलते हैं, और हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनको एक बार में डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, और हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। वो हमारे एक प्लस पॉइंट है, और उनके अनुभव के हिसाब से हम आगे आगे काम करते रहेंगे। यही चीज़ जो जानने की कोशिश है, अनुभव के साथ साथ उनकी जो समाज सेवा है या उनका जो गांव के प्रति लगाव है, उसको आप कैसे देते हैं? क्योंकि आप लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की है, आप लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन किया, यहाँ के कल्चर से काफ़ी, तो राजस्थानी जो कल्चर संस्कृति है, गाँव में जाना, गाँव के बीच में लोगों के बीच में रहना, ये कैसा आपको लगता है? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समझो पढ़े लिखे, तो उन्होंने जो सुविधा उनको जो नहीं मिली वो हमको मिली डायरेक्ट समझो। तो उन्होंने वो चीज़ें देखी है कि ये तकलीफ़ हुई हमें पढ़ने में, लिखने में, काम करने में, वो चीज़ें हमको नहीं हुई। तो वो आज भी कहीं हो रही है तकलीफ़, या उनको जितना हो सके हेल्प करें, उनको जितना हो सके सपोर्ट करें, उस टाइप का। तो गांव में जाना आना कैसे रहता है, गांव के लोगों से मिलना जुलना रहता है? हाँ, हम साल में 2 बार जाते हैं गाँव। कभी कोई प्रोग्राम होता है, कभी फंक्शन होता है, शादी वगैरह हुई तो हम गांव में जाते हैं।
रहते गांव में। पहले दादाजी दादाजी थे, उनके साथ रहते थे, अभी तो वो स्वर्गवास हो चुके हैं। तो हम जाते हैं, सब मिलते हैं, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, छोटे भाई सब मिलते हैं, मामा मामी नाना नानी सबके पास जाते हैं। तो मतलब अच्छा लगता है गांव जाना भी। राजस्थान के काफ़ी त्यौहार प्रचलित है, हर जगह लोग मनाने की सोचते हैं, गांव का खाना बहुत फेमस। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? गांव का ऐसा कौन सा त्यौहार है राजस्थान में जिसको आप लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे? राजस्थान में त्यौहार हम मोस्टली होली दिवाली पे तो राजस्थान में मनाते हैं, क्योंकि होली दिवाली पे सब यहाँ पे भी जो भी काम काज है सब बंद जैसा ही रहता है, एक महीना जैसा। तो होली पे दिवाली पे हम राजस्थान अपने सब परिवार के साथ रह के उन लोगों के साथ एंजॉय करके त्यौहार मनाते हैं। संस्कारों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जब संस्कार हमें बड़ों से मिलते हैं तो हम उसके पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और उन संस्कारों के बदौलत ही हम लोग अपने जीवन को में सफल बन सकते हैं। आज जब हम आप इनसे बात करा हमारे आज राजस्थानी कल्चर और संस्कृति उसको वो आज भी संजोए हुए है। यहाँ पे एजुकेशन करते हुए भी उन्होंने राजस्थानी कल्चर संस्कृति को अपने अंदर समाया हुआ है, और राजस्थान के प्रति जो लगाव इनके पिताजी का वही इनके खुद का रहता है। और जो पिताजी जिस तरह से समाज के लिए गाँव के लिए कुछ करते थे, ये भी लोग उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।